ये क्या तूने हॉल में ये प्याज टमाटर क्यों टांग रखे हैं? ये हॉल है, यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं। अब क्या तू घर आए मेहमानों को प्याज टमाटर बेचेगी? अब जब तक आप एक नई रसोई नहीं बनवा देती या उस रसोई को तुड़वा नहीं देती, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आज तो बस मैं टमाटर प्याज लाकर रखी हूँ, कल तो मैं आटा और चावल भी लाकर रख दूंगी। बहू, कितनी बार तुझे एक ही चीज समझाऊं? वो रसोई जैसी है वैसी ही रहेगी, वो हमारी खानदानी रसोई है, समझ। तो ठीक है माँ जी, अब आप भी देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। आखिरकार क्यों सेजल अपने 100 कमरे वाले ससुराल में रसोई को लेकर इतना परेशान थी और क्यों रसोई का सामान लाकर बार बार हॉल में रख रही थी? आखिरकार क्या था उस रसोई में ऐसा जिससे सेजल इतनी परेशान थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो रही है, वो भी एक ऐसे घर में जिसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 100 कमरे हैं। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा कि मैं कब अपने 100 कमरे वाले ससुराल में जाऊंगी। मैंने तो सोच रखा है कि एक दिन में एक कमरे में सोऊंगी और दूसरे दिन किसी और कमरे में, अलग अलग दिन अलग अलग कमरों में रहूंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को 100 कमरे वाले ससुराल मिला है। कहीं तेरी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। चल, आज हमें शादी की और भी कई सारी शॉपिंग करनी है। सेजल का रिश्ता एक बहुत अमीर परिवार में लगा था। अमीरी के साथ साथ इन लोगों का घर इतना बड़ा था कि इसमें 2-4 नहीं बल्कि पूरे 100 कमरे थे। सेजल अपने 100 कमरे वाले ससुराल में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आखिरकार सेजल की शादी हो जाती है और सेजल 100 कमरे के ससुराल में आ ही जाती है। ये तो सच में कितने सारे कमरे हैं। माँ जी, क्या इस घर में पूरे 100 कमरे हैं? हाँ बहू, पूरे 100 कमरे हैं। कुछ कमरे आगे की तरफ हैं तो कुछ कमरे पीछे की तरफ और कुछ ऊपर की तरफ। आज तू आराम कर ले, कल आराम से अपने 100 कमरे वाले ससुराल को देखना। शादी की बाकी की रस्में होती हैं और रात में सेजल अपने पति उत्कर्ष के साथ जाकर अपने कमरे में आराम करती है। अगले दिन होते ही सेजल घूम घूम कर सारे कमरों को देखने लगती है। यहाँ तो सारे कमरे एक से बढ़कर एक हैं। कल मैं इस वाले कमरे में रहूंगी, इसकी तो खिड़कियां भी कितनी बड़ी हैं। वैसे मैंने लगभग सारे कमरे देख लिए, लेकिन अभी तक मुझे कहीं रसोई नहीं दिखी। जिस घर के कमरे ही इतने बड़े हैं तो उस घर की रसोई कितनी बड़ी होगी। सेजल बार बार अलग अलग जगहों के कई चक्कर लगाती है, लेकिन उसे पूरे घर में कहीं पर भी रसोई नहीं मिलती, जिसके चलते अब सेजल अपनी सास लता के पास जाती है। मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन कहीं पर भी मुझे रसोई नहीं मिली। क्या इस घर में रसोई नहीं है? रसोई के बिना भी क्या घर हो सकता है? जिस घर में 100 कमरे हैं उस घर में क्या रसोई नहीं होगी? आजा, मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। लता सेजल को उन 100 कमरों के कोने में एक छोटे से कमरे में ले जाती है। लता जैसे उसका दरवाजा खोलती है तो सेजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस कमरे में खाना बनाने के लिए बर्तन, मसाले के डिब्बे, गैस और राशन वगैरह रखा हुआ था, जिसे देख सेजल, ये क्या है? मैं तो कई बार इस कमरे के सामने से गुजरी हूँ। क्या ये कोई स्टोर रूम है जहाँ पर आपने बाकी का राशन और बर्तन रखे हुए हैं? ये कोई स्टोर रूम नहीं है, बल्कि इस घर की रसोई घर है। अब से तू इस रसोई में ही खाना बनाएगी। आप ये क्या कह रही हैं? इस रसोई में तो ठीक से 2 लोग भी खड़े नहीं हो सकते और आप इस छोटी सी रसोई में खाना बनाने की बात कर रही हैं। कहीं आप मेरे साथ कोई प्रैंक वगैरह तो नहीं कर रही है ना? आपने यहीं आसपास कहीं कैमरा छुपा रखा है ना, मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए? बहू, मैं तेरी सास हूँ, आजकल की वीडियो बनाने वाली कोई ब्लॉगर नहीं। मैं तेरे साथ क्यों प्रैंक करूंगी? और ये हमारी खानदानी रसोई है, इसी में ही घर की सारी बहुएं खाना बनाती हैं। जैसे आज तक मैं इसमें खाना बनाती आई हूँ, वैसे ही तुम्हें भी इसमें खाना बनाना होगा। थोड़ी छोटी है लेकिन यहाँ पर सारा सामान मौजूद है। चल अब जल्दी से तैयारी करो। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। सेजल रसोई में जाती है और बार बार मुंडी फिराकर इधर उधर देखने लगती है। यहाँ तो सांस लेने में भी कितनी दिक्कत आ रही है। 100 कमरे वाले ससुराल है मेरा, लेकिन रसोई तो बिल्कुल चूहे के बिल की तरह छोटी है। सेजल 100 कमरे वाले ससुराल में छोटी सी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी सेजल जैसे ही तेल की बोतल लेने के लिए किचन के ऊपर बनी अलमारी को खोलती है तो एक डिब्बा सीधा सेजल के सिर पर आ गिरता है। मेरा सर, इस अलमारी में तो चींटी की जाने की भी जगह नहीं है। इन लोगों ने किस तरह जबरदस्ती डिब्बे ठूस रखे हैं, मेरा तो माथा ही फूट गया। अपने सिर पर हाथ रगड़कर सेजल खाने की तैयारी करती है कि तभी छोटी रसोई होने की वजह से बार बार खाना बनाते हुए कभी सेजल के हाथ पर लगती तो कभी सेजल के हाथ पर तेल के छींटे पड़ते। आउच, हद है सच में। हाँ जी, मैं इतनी परेशान हो गई, आगे क्या होगा? सेजल जैसे तैसे कर छोटी सी रसोई में खाना बनाती है और अपनी पहली रसोई को पूरा करती है।
आधे घंटे से रसोई ढूंढ रही हूँ, लेकिन इस 100 कमरे के ससुराल में रसोई बिल्कुल खो गई है। रसोई ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है, खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा। पहले जहाँ सेजल अपने 100 कमरे वाले ससुराल से काफी ज्यादा खुश थी, वहीं अब सेजल को अपने 100 कमरे वाले ससुराल से काफी परेशानी होने लगी थी। आए दिन सेजल अपनी रसोई का रास्ता भूल जाती थी, और अगर रसोई में पहुंच जाती है तो कभी सेजल का खाना बनाते हुए हाथ जलता तो कभी सेजल फिसल जाती। पानी तो इस तरफ गिरा था, लगता है बहता बहता इधर आ गया। हाय मेरी कमर। सेजल जैसे तैसे करके उठती है और अब पानी साफ करने लगती है कि तभी पानी साफ करते उठते हुए सेजल का सिर स्लैब पर लगता है। 2 दिन के अंदर कितनी बार सर फूट चुका है, जगह जगह छोटे आलू के बच्चे निकल आए हैं। सेजल अपनी छोटी सी रसोई से परेशान होकर अब अपनी सास लता से इस बारे में बात करती है। अरे बहू, तुझे कितनी बार समझाऊं, ये हमारी बनाई हुई रसोई नहीं है, बल्कि हमारी खानदानी रसोई है। इसे हम तुड़वा नहीं सकते। और तुझे भला रसोई में तेरी कितनी लगती है? 1 घंटे में तो खाना बन जाता है। वो 1 घंटा मैं उस छोटी सी रसोई में किस तरह गुजारती हूँ, ये तो मैं ही जानती हूँ ना। सेजल लता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लता सेजल की बात मानने को राजी नहीं थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब सेजल अपने ससुराल की छोटी सी रसोई से अब काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। सारे बर्तन गिर जाओ, जरा सा हाथ इधर उधर करती नहीं हूँ कि मैं कभी ग्लास गिरता है तो कभी बर्तन। सेजल इतना बोलकर खाने का बर्तन जैसे ही गैस पर से उतारती है तो उसे वो बर्तन रखने की कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। अब क्या इस खाने के पतीले को मैं अपने सर पर रखकर घूमूं? रसोई में पैर रखने की जगह नहीं है और स्लैब पर ये पतीला। सेजल अब इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि वो मसाले के डिब्बे और बर्तन ले जाकर अपने कमरे में रख देती है और प्याज टमाटर सीधा हॉल में रख देती है। सच में हद होती है। पूरे दिन भर में तुझे कितने ही घंटे उस रसोई में बिताना पड़ता है जो तू अब इन हरकतों पर उतर आई है। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं ऐसी हरकतें ना करूं तो मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देती हूँ। आपके घर में तो इतने सारे कमरे हैं, तो क्यों ना आप इन कमरों में से एक कमरे को ही रसोई बना दे। इससे आपकी भी टेंशन खत्म और मेरी भी। बहू, ये हमारा 100 कमरे वाला ससुराल पूरे शहर में इसीलिए फेमस है क्योंकि इसमें 100 कमरे हैं, और मैं नहीं चाहूंगी कि 100 कमरे वाला घर 99 कमरों में बदल जाए। तो माँ जी ठीक है, आप भी हॉल में प्याज टमाटर और अदरक देखने की आदत डाल लीजिए। हॉल में रखे रसोई के सामान से लता परेशान थी, वहीं सेजल के पति का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सेजल, सच में हद होती है। ये हमारा कमरा है, कोई रसोई नहीं जो तुम कभी मसाले के डिब्बे यहाँ ला रही हो तो कभी कभी बर्तन। तुमने तो पूरे कमरे को रसोई रूम बनाकर रख दिया है। तो ठीक है, तुम भी मेरे लिए एक रसोई बनवा दो, फिर मैं भी इस कमरे को सिर्फ कमरा ही रहने दूंगी, ना कि कमरा रसोई बनाऊंगी, समझे? जहाँ पहले सेजल अपनी छोटी सी रसोई से परेशान थी, वहीं अब सेजल की हरकतों से उसके ससुराल वाले काफी ज्यादा परेशान थे। कुछ तो करो माँ, मैं तो सेजल की हरकतों से परेशान हो गया हूँ। पता है, कल पूरे कमरे में हल्दी मसाले की बदबू आ रही थी। भैया, ये तो कुछ नहीं है। भाभी ने तो मेरे कमरे में बर्तन ही लाकर रख दिए हैं। कल रात को अचानक प्लेट क्या गिरी, मैं तो डर के मारे नींद से उठ गई। लेकिन हम करें तो क्या करें? उस रसोई को नहीं तोड़वा सकते और ना ही एक और रसोई बनवा सकते। पूरे घर में अब रसोई बनाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करती? हम इन 100 कमरों में से किसी एक कमरे को रसोई बना देते हैं और जो घर में रसोई है उसे कमरा बना देंगे। इससे हमारा घर 100 कमरे वाला भी रहेगा और सेजल को भी एक बड़ी रसोई मिल जाएगी। ये आइडिया सभी को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब लता उन 100 कमरों में से एक कमरे को एक बड़ी सी रसोई में बदल देती है और छोटी सी रसोई को एक छोटे से कमरे में। देखा, आ गए ना अपने आप लाइन पर। जरा सी उंगली टेढ़ी करने की देरी थी बस। सेजल अपनी लाचारी दिखाते हुए अपने ससुराल वालों को लाइन पर ले आती है और आराम से अपने उस 100 कमरे वाले ससुराल में उस बड़ी सी रसोई में खाना बनाती है।